दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपने 11वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 11वां सेक्शन है और इस तरह के वीडियो का दोस्तों 11वां लेक्चर है। और इसके पहले 30 लेक्चर में डिटेल से हम लोगों ने हिंदी विषय पर चर्चा किया जो कि समीक्षा अधिकारी से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो 11वां लेक्चर और 30 लेक्चर को जोड़ेंगे तो 41वां लेक्चर हो जाएगा। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिए, आपसे निवेदन है। इसी तरह की बेहतरीन क्लास दोस्तों जीएस की भी चल रही, पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जीएस की क्लास बहुत शानदार चल रही, जबरदस्त। ठीक है, यहां पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों की, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अथाह पढ़ के क्या करेंगे, जब तक हमें पैटर्न नहीं पता चलेगा कि परीक्षा में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे चैप्टर तो फिक्स है कि सवाल यहीं से आने, कि विलोम शब्द होगा, चाहे तत्सम शब्द होगा, चाहे पर्यायवाची होगा, चाहे वर्तनी वाक्य शुद्धि होगा, चाहे विशेषण विशेष होगा, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, सारे सवाल बनने ही से, लेकिन हम अपनी क्लास में अगर ये देख लें कि किस तरह के पैटर्न होते हैं तो शायद हमें एग्जाम में और ज्यादा मदद मिल पाएगी। आज जो एग्जाम हम कवर करने वाले दोस्तों, ये प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसे कवर करेंगे। 2016 के मेंस एग्जाम को कवर करेंगे और प्री 2013 और 2010 के सवालों को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, और सारे चैप्टर के सवाल मैं आप सभी को दूंगा। ये जो आप किताब देख रहे हैं दोस्तों, तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों ये दो बुक लॉन्च किया गया, एक जीएस का और एक हिंदी का। ये दोनों किताब कम से कम आपके पास होनी चाहिए अगर आप सच में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से सबसे सुपर सेलिंग जो हमारा बैच है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप चाहें तो आरओ का कंप्लीट बैच भी हमसे ले सकते हैं या स्पेशल हिंदी बैच भी ले सकते हैं। कई सारे बैच अवेलेबल, आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर यहां भी नंबर जारी किया गया है तो इस नंबर पर भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दोस्तों जो दिया गया है ये विलोम शब्द से संबंधित सवाल है। री एग्जाम जो हुआ था 2016 में, ठीक है, ये उससे पूछा गया है। सवाल दिया था दोस्तों कि विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से एक युग्म एक जोड़ा गलत है, वही आपको पहचान करना कि कौन सा गलत है। ठीक है, जो गलत है दोस्तों उसकी पहचान करना है। तो अमित का परिमित होता बिल्कुल सही है, सत्कार का तिरस्कार होता बिल्कुल सही है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता। ठीक है, सुख का दुख होता है, भी सही है। ठीक है, बात आता दोस्तों कि आच्छादित का विलोम क्या होता है। ठीक है, आच्छादित का विलोम क्या होता है, तो आच्छादित का होता है अनाच्छादित। क्या हो जाता है दोस्तों, आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। उसी तरह से दोस्तों परिच्छन्न का क्या हो जाता है दोस्तों, तो परिच्छन्न का विलोम होता है अपरिच्छन्न। क्या होता है दोस्तों, अपरिच्छन्न होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखेंगे। यहां पे जो ऑप्शन दिया दोस्तों ये बिल्कुल गलत दिया है, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, ये देखिए आरओ मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2016 में ही, चैप्टर हमारा वही है विलोम शब्द। ठीक है, लिख रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसकी पहचान कर लीजिए। जो सही है वो, यानी 3 में कोई एक ही सही होगा। जैसे तांडव का मांडव लिख रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। क्यों, तांडव का विलोम मांडव नहीं होता, तांडव का विलोम क्या होता है दोस्तों, लाश से होता है, इसलिए गलत है। अनृत का दोस्तों जो रित लिख रहा है दोस्तों, अनृत, अनृत का दोस्तों रित, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रित, मुझे लगा ऋण लिखा है, ठीक है, तो गलत हो जाता। मुक्त का जो रित लिख रहा दोस्तों गलत होता है। मुक्त का क्या हो जाता है दोस्तों, बंध्य हो जाता है। ठीक है, बंध्य, ठीक है, यानी बंधना। ठीक है, या फिर आप मुक्त का दोस्तों ऋण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऋण कर सकते हैं। ठीक है, और विभावना का सद्भावना नहीं होता है, याद रखेंगे। विभावना का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो विभावना का अपोजिट होता है विशेषोक्ति। क्या होता है दोस्तों, विशेषोक्ति। ठीक है, विशेषोक्ति होता है। और सद्भावना का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, तो दुर्भावना हो जाता है। सद्भावना का क्या हो जाता है, दुर्भावना। तो बाकी के ऑप्शन तो गलत है, जो सही है उसका ध्यान दीजिए। इसी में से दोस्तों एक और याद रखेगा, मांडव नहीं, खंडन का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो खंडन का विलोम पूछे तो बताएगा खंडन का मंडन होता है। क्या होता है, खंडन का मंडन हो जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह के विलोम शब्द आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यह भी देखिए मेंस 2016 में पूछा गया सवाल है। हम अपनी क्लास में ना प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्री पढ़ा के चल दो। और जो जीएस वाली क्लास चल रही दोस्तों, वहां भी प्री के साथ साथ मेंस की चर्चा हो रही है। जब आप मेंस के सवालों को देखते हैं ना तो हमारी बराबर तैयारी हो पाती है, अच्छी लेवल की तैयारी हो पाती है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम का जो शब्द युग्म दोस्तों अशुद्ध युग्म है। ठीक है, युग्म लिखिएगा यहां पर, वो अशुद्ध युग्म है। ठीक है, वो बताना है। तो अनंत का असीम
नहीं होता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनंत का उल्टा क्या होता है दोस्तों, अनंत का अपोजिट होता है अंत, ठीक है। और असीम का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, तो असीम का उल्टा होता है ससीम। इस वजह से ऑप्शन गलत है। कुशल का अकुशल ये बिल्कुल सही है, धर्म का अधर्म सही है, जड़ का चेतन सही है। तो एक ही पूछा था दोस्तों कौन सा गलत है ना, तो याद रखेंगे पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही गलत दिया है। बाकी कुशल का अकुशल सही है, धर्म का अधर्म सही है, जड़ का चेतन सही है, बाकी के उत्तर सही है। जो गलत है वो आपको ढूंढना था। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है आरओ मेंस परीक्षा 2016 में यह भी पूछा गया सवाल है। लिखा था कि विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है वो बताना था, ठीक है। तो विराग का चिराग नहीं, विराग का चिराग नहीं होता दोस्तों, विराग का क्या हो जाता दोस्तों, विराग का अनुराग हो जाता है, ठीक है। ये चिराग गलत दिया है। संयुक्त का दोस्तों व्युक्त और सरस का अरस नहीं, संयुक्त का व्युक्त और ये तो सही दिया है। सरस का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सरस का हो जाता है नीरस, क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। अर्वाचीन का क्या हो जाता है दोस्तों, अर्वाचीन का क्या हो जाता है, प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहां पर, ठीक है। संयुक्त का उल्टा क्या होता है दोस्तों, व्युक्त होता है, ये आप याद रखेंगे, यह भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर माना जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए विलोम शब्द से पूछा गया सवाल है, मेंस परीक्षा 2016 का ही सवाल है। लिखा उन्मूलन का विलोम क्या होता है। देखिए इस तरह से दो शब्द देता है, एक शब्द देता दोस्तों उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम होता है दोस्तों रोपड़, याद रखेगा, उन्मूलन का रोपड़ हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों उन्मीलन लिख दे, मिलन लिख दे, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्मीलन का विलोम हो जाता है निमीलन, क्या हो जाता है दोस्तों, उन्मूलन, उन्मीलन का क्या हो जाता है, निमीलन हो जाता है। जब ई की मात्रा रहेगा तब याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहां पर अवरुद्ध, निर्माण, ये सब मत करेगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। हां, अगर आपको जानना है कि अवरुद्ध का विलोम क्या होता है, यह भी आपके मन में हो सकता है, तो अवरुद्ध का उल्टा होता है अनवरुद्ध, क्या हो जाता है दोस्तों, अनवरुद्ध हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा सवाल लिखा था निर्माण, ठीक है। तो निर्माण का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, निर्माण का उल्टा हो जाता है ध्वंस, ध्वंस, ठीक है। ध्वंस कहिए, विध्वंस कहिए, विनाश कहिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक दिया था समृद्धि, ठीक है। समृद्धि का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समृद्धि का उल्टा हो जाता है विनाश, क्या हो जाता है दोस्तों, विनाश, ठीक है। ये बाकी के ऑप्शन का हमने जवाब दे दिया, ठीक है। तो यहां नीचे तरफ जवाब मिल गया। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा तत्सम तद्भव। देखिए हमारी क्लास में क्या होता है, मैं चाहता हूं कि डेली हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर आपका ध्यान आकर्षित हो और हर एक चैप्टर से हम लोग 5-5 सवाल हल करते हैं। ये हमारी जो किताब है दोस्तों, हिंदी स्पेशल की किताब, इस किताब की खासियत है, जैसे आज ये चैप्टर पढ़ लिया ना, इसमें प्रैक्टिस के लिए 500 सवाल दिया है और हर एक चैप्टर में 500 सवाल, यानी 500 सवाल विलोम शब्द के, 500 सवाल तत्सम तद्भव के, 500 सवाल वर्तनी और वाक्य शुद्धि के, 500 सवाल पर्यायवाची के, 500 सवाल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 500 सवाल विशेषण विशेष्य के। तो मुझे लगता है किताब आपके लिए शानदार रहेगी, एक बार लेके देखिए आप, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है ये बताना है, ये प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो तद्भव कौन सा दोस्तों, आप जानते हैं कि जहां कहीं चंद्र बिंदु लगा होता है वो सभी शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। आइए यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं तत्सम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं तद्भव, ताकि आप आराम से समझ जाओ। तो जो आंसू शब्द लिखा था ये क्या है दोस्तों, ये तद्भव है। आंसू का तत्सम क्या हो जाता है, याद रखेगा अश्रु हो जाता है। एकत्र जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है और एकत्र का तद्भव क्या हो जाता है, एक होता है। एकत्र को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। इसी तरह से वनर नहीं दोस्तों, यहां वानर होना चाहिए, ठीक है। वानर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो वानर का बंदर हो जाता है। उच्च का दोस्तों क्या हो जाता है तत्सम, तो उच्च का दोस्तों ऊंचा हो जाता है, ठीक है। ये आपने कर लिया तद्भव, उच्च का तद्भव क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने तत्सम तद्भव बना लिया। यहां आपसे आंसू पूछा था, जहां कहीं चंद्र बिंदु होता है हम आंख मूंद कर क्या मान लेते हैं कि तद्भव शब्द होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। ये सवाल दोस्तों री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है कि कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होता है। तो कपित्थ का तद्भव क्या होता है दोस्तों, आइए एक तरफ हम तत्सम लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, तद्भव लिखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहां कपूर दे रहा है ना, तो कपूर शब्द याद रखेगा ये तद्भव शब्द है। कपूर का क्या हो जाता है दोस्तों, कपूर का कर्पूर हो जाता है। कैथा दोस्तों क्या दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। कैथा का तत्सम क्या होता है दोस्तों,
कपित हो जाता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, कपित हो जाएगा। केला दोस्तों याद रखेगा, केला तद्भव शब्द है। केला का दोस्तों क्या हो जाता है, केला का कदली हो जाता है, केला का कदली हो जाता है। खजूर भी याद रखेगा, यह भी शब्द क्या दोस्तों, तद्भव है। खजूर का क्या हो जाता है दोस्तों, खजूर का खरजूर हो जाता है, क्या हो जाता है, खरजूर। इस तरह से आपने एक साथ बता दिया। इस तरह से देखिए लिखने का फायदा होता है ना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहता है कि नहीं। चलिए अगले चैप्टर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए मेंस 2016 में पूछा गया सवाल है, पूछा था भक्त का तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो भक्त का तद्भव हो जाता है दोस्तों भगत। क्या हो जाता है दोस्तों, भक्त का क्या हो जाता है, भगत होता है। श्रद्धा, प्रेम, भाव दोस्तों ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो बहुत आसान सवाल है, तो याद रखेगा। एक सवाल और यहां पे याद रखेगा, बच्चा का क्या होता है दोस्तों, बच्चा का तत्सम क्या होता है, तो बच्चा जो शब्द दोस्तों ये तद्भव शब्द है। ठीक है, और बच्चा का तत्सम क्या हो जाता है, वत्स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वत्स। और वत्स कैसा शब्द दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है। तो ये वाला लाइन जरूर याद रखेगा, यहां पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है मेंस 2016 का सवाल है, तत्सम तद्भव ही चैप्टर है। ठीक है, सवाल क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पकवान दोस्तों ये शब्द है, पकवान ये तत्सम शब्द है। पश्चाताप, पुत्रवधू, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, याद रखेगा तत्सम शब्द है। जो तद्भव है वो पसीना है। अगर पसीना तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होता है दोस्तों प्रश्वीना। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रश्वीना। ठीक है, प्रश्वीना होता है। प्रश्वीना माने क्या होता है दोस्तों, पसीना होता है। याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। तो अभी के लिए आपसे तद्भव पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम सही रास्ते पे चलना है ना। इस तरह से दोस्तों अगर पढ़ा जाए, हम करें आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी करें, अगर परीक्षा की तैयारी का पैटर्न ऐसा हो कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर सवालों को देखा जाए, उस पर दोस्तों अच्छे से सॉल्यूशन बनाया जाए, उसके बाद उस पर मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिया जाए, तो मुझे लगता है कि भरपूर तैयारी हो पाएगी। ये सब देखने के बाद ना आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा, आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़िए, लेकिन मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। आप यहां देख रहे होंगे हमारी क्लास लाइव नहीं चलती, बहुत सारे बच्चे करते सर लाइव आइए, पता नहीं उनको क्या लाइव में क्या मिल जाएगा बताओ। लाइव में आके बोल रहे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो राहुल जी, हेलो आदित्य जी, हेलो आलोक जी, कैसे हैं, ये यही सब बोलना रह गया है। ठीक है, यही सब बोलने से क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। मैं चाहता हूं आपका टाइम बिल्कुल नुकसान ना हो। मैं किताब लेके भी दोस्तों अपनी क्लास में प्रमोशन नहीं करता हूं। मेरा ज्यादा फोकस होता है कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें समझा दूं और कम समय में ज्यादा सवाल आपको पढ़ा दूं। क्योंकि अभी क्या होगा, जितना प्रैक्टिस की स्पीड यहां बनाऊंगा ना, वही प्रैक्टिस दोस्तों आपकी बनेगी। मैंने ऐसे कई सारे लेक्चर दिए हिंदी में, जहां दोस्तों आधे आधे घंटे की क्लास में हमने 100 चीजें पढ़ाई है। 100 विलोम शब्द, 100 पर्यायवाची, 100 अनेक शब्दों के एक शब्द, 100 वर्तनी शुद्धि, ये स्पीड हम लोगों की है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं स्पीड बरकरार रहे। कैसे बरकरार रहेगी, जब हम यहां बरकरार रखेंगे, यही तो आदत बनेगी आपकी। इसलिए इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ काम की बात और गंभीर होकर पढ़ना सीखे मेरी क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्सम तद्भव का अगला सवाल मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो उपाध्याय ओझा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी नहीं होता दोस्तों, यही अशुद्ध हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं सेठ की बात करूं तो सेठ का तत्सम क्या हो जाता है, श्रेष्ठी होता है। श्रेष्ठ नहीं होता दोस्तों, क्या हो जाता है, श्रेष्ठी होता है। यहां पे क्या लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है, इस वजह से गलत है। बाकी अंगिष्ठ का अंगीठा होता है और अदरक का अदरक। एक बात और याद रखेगा, अगर यहां पर अंगीठी का पूछ दे तो, अंगीठी का पूछ दे तो तब बताएगा दोस्तों, उसको कहते अग्निष्ठिका। क्या कहते हैं, अग्निष्ठिका। क्या कहते हैं दोस्तों, अग्निष्ठिका कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो दोनों को दोस्तों आप बहुत ध्यान से पढ़ के रेडी रखिएगा और गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा पर्यायवाची। जबरदस्त सवाल, और 2013 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है पर्यायवाची के। पूछा था कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा, ये बताना है। तो कालिंदिनी पर्यायवाची नहीं दोस्तों, कालिंदिनी कोई पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी दोस्तों बात करें तो भागीरथी गंगा की पर्यायवाची है। भागीरथी को दोस्तों सुरधुनी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गंगा को भागीरथी कहा जाता है, सुरधुनी कहा जाता है। और क्या क्या कहते हैं, कुछ ऐसा नाम देखिए, कॉमन वाला मत बताइए। जैसे मैंने कहा सुर नदी, इसे देवताओं की नदी कहते हैं। ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है ना, किसे देवताओं की नदी कहते हैं। हमने सुरधुनी लिखा, ये अलग हो गया। हमने त्रिपथगा लिखा, क्या लिखा दोस्तों, त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा, ये दोस्तों गंगा का नाम है। यामिनी दोस्तों किसे कहते हैं, रात को कहते हैं, रात को यामा कहते हैं, रात को रैन कहते हैं, ये सब भी नाम है। कालिंदी दोस्तों किसे कहते हैं, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची। कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना को। यमुना का एक पर्यायवाची दोस्तों कृष्णा भी होता है। ठीक है, यमुना का एक पर्यायवाची दोस्तों कालगंगा भी होता है। क्या होता है दोस्तों, कालगंगा भी होता है। यमुना का एक और पर्यायवाची दोस्तों आप याद रखिए,
सूर्य सूर्य सुता भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सूर्य पुत्री होने की वजह से सूर्य सुता, या फिर इसे भानुजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भानुजा, ठीक है। या फिर इसे सूर्य को अर्क कहते हैं तो अर्कजा भी इसे कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों किसके हैं? ये सब यमुना का नाम है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल पर्यायवाची से। ये देखिए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। मेंस जब एग्जाम होता है उसमें पर्यायवाची के सवाल नहीं आते, इसलिए हम आगे बढ़ गए, ठीक है। बाकी चैप्टर में पीछे की चीजें चल रही है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निशिथ दोस्तों रात्रि को कहते हैं, ऋषिथ दोस्तों रजनी को भी कहते हैं, और निशिथ दोस्तों निशा को भी कहते हैं। तम नहीं होगा, ठीक है। तम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तम दोस्तों अंधेरा को कहा जाता है। तम दोस्तों अंधकार को कहा जाता है, ठीक है। तम दोस्तों अंधियारा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंधकार, अंधियारा, तम, ठीक है, ये सब हो जाता है। तम को एक दूसरे शब्दों में दोस्तों हम तिमिर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तिमिर, ठीक है। या फिर यहीं से एक और शब्द बना लेते हैं तमस, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब तम के लिए होगा। देखिए अंधेरा और रात ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे उजाला और प्रकाश दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है, या दिन और प्रकाश, उसी तरह से दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो रजनी, रात्रि, निशा ये सब दे रहा है, ये रात का पर्यायवाची है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्री परीक्षा 2013 में ही पूछा गया सवाल है कि सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? तो सूर्य को भास्वर नहीं कहते दोस्तों, सूर्य को क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं। तो भास्कर तो लिखा नहीं है। मार्तंड दोस्तों सही है, प्रकाश और तेज दोस्तों गलत हो जाएगा। तो सूर्य को भास्कर कहते हैं, सूर्य को मार्तंड कहते हैं, सूर्य को पतंग कहते हैं, सूर्य को दिनकर कहते हैं, सूर्य को दिवाकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, सूर्य को प्रभाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाकर कहते हैं। सूर्य को सूरज कहते हैं, सूर्य को आदित्य कहते हैं, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों? सूर्य को अंशु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशु, ठीक है, अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली, ठीक है। अंशुमान दोस्तों किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अंशुमान अगर लिखे तो अंशुमान चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं? अंशुमान चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। अंशुमाली किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ये सारी बातें याद रखेगा। यहां पर मार्तंड जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद किसे कहते हैं दोस्तों? अरविंद याद रखेगा, अरविंद कहते हैं कमल को। किसे कहते हैं? कमल को। अरविंद कमल को कहते हैं। कमल को राजीव भी कहा जाता है। जल की पर्यायवाची में ज शब्द लगाने से कमल की पर्यायवाची बनता है। तो यहां पर जलज हो सकता है, यहां पर नीरज हो सकता है, यहां पर तोयज हो सकता है, यहां पर वारिज हो सकता है, ठीक है, यहां पर अब्ज हो सकता है, ये सब हो गया। इसके अलावा कमल को पुंडरीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंडरीक। इसके अलावा कमल को सतदल कहते हैं। क्या कहते हैं? सतदल, ठीक है। तो ये जो पंकज, जलज, अंबुज लिख रहा है ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, मिलिंद नहीं है। मिलिंद दोस्तों किसका पर्यायवाची है? मिलिंद भंवरा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भंवरा को। भंवरा को भंवरा कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलीमुख कहते हैं, चंचरीक कहते हैं, चंचरीक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं? द्विरेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विरेफ, द्विरेफ कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों भृंग, भृंग कहते हैं, भृंग या भृंगु, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम हैं? ये अली कहते हैं, ठीक है, अली, ठीक है। ये सब किसके नाम है दोस्तों? अली में याद रखेगा छोटी की मात्रा लिखेगा, ठीक है, अली, अली मत कर दीजिएगा, अली सखी को कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा। आई बात समझ में? एकदम रफ्तार बना रहे। सर इतना तेजी से आप कैसे लिखते चले जा रहे हैं? भैया 10 पार्ट हो गया पढ़ते पढ़ते, आज 11वां लेक्चर है टोटल दोस्तों। यह समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए स्पेशली आपका 41वां लेक्चर है। फिर बताओ कैसे क्या चाहिए? एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि सर ये शानदार क्लास है, ऐसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी क्लास दीजिए, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं आपके किसी अलग परीक्षा को भी टारगेट करूंगा, ठीक है। आपकी मर्जी के ऊपर है दोस्तों, आप चाहें तो इस तरह की क्लास मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन जब आप चाहेंगे तो। आगे बढ़े दोस्तों, पर्यायवाची शब्द से अगला सवाल देखिए। प्री परीक्षा 2013 का ही सवाल कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची का अर्थ विलोम होता क्या? नहीं। प्रतिविलोम होता क्या? नहीं। समानाभास होता क्या? नहीं। इसका मतलब होता है समानार्थी, यानी एक ही शब्द के समान कई सारे उसके अर्थ होते हैं, तो उन सबको दोस्तों पर्यायवाची में रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान दे दिया। अगला चैप्टर दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, युक्ति मतलब तरीका, रास्ता सोच ले, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ नहीं कहते। सर्वज्ञ कहा जाता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सब कुछ जानने वाला, इसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूर तक देखने वाला, ठीक है, दूर तक देखने वाला, देखने वाला या फिर यहां पर सोचने वाला, ठीक है। देखने का मतलब नहीं कि आपको जो है 50 किलोमीटर दिखाई देता आप दूरदर्शी हैं।
दूर तक की सोच लेते हैं उसे दूरदर्शी कहा जाता है। उस संदर्भ में बात कर रहा है। यहां जो तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, यानी जो जो तत्काल दिमाग में आए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। यहां दार्शनिक भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है, जो तत्काल कविता करे, क्या आता है दोस्तों, जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं दोस्तों, जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आशु कवि। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं, शानदार सवाल, इनको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते चलिए और देखते चलिए, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। एक किताब जीएस की अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, अच्छा इसी वीडियो में कमेंट करके बच्चे पूछेंगे सर कितने की प्राइस है। अरे भाई, प्राइस वगैरह सब कुछ देख लो, इस नंबर पे एक बार संपर्क करो ना, नंबर सेव करके एक बार यहां पर पूछोगे तो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा ना। मैं कितने बच्चों को कमेंट पे रिप्लाई दूं, और आपको कुछ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साइट दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करिए, एक बार में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या नाम है, कितने पेजेस हैं, कितने जो है प्राइजेस हैं, ये सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। तो परेशान ना होइए, इस पे कॉल करिए, ठीक है, या फिर आप यहां से भी संपर्क कर सकते हैं। किताबें ले लीजिए दोस्तों, उसके बिना तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी, आप चूक रहे हैं तैयारी में, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, और वो इस किताब में दिया गया है। इस किताब में ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन आंसर है, इस किताब में एक एक चैप्टर की व्याख्या भी दिया गया है। पढ़ने के लिए भी स्टडी मटेरियल है और देखने हल करने के लिए भी। यहां देखिए, मेंस 2016 का सवाल दे रहा है कि जिसके हृदय में ममता ना हो, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो उसे निर्दयी नहीं कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो, तो दोस्तों जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे निर्दयी कहते हैं, ठीक है। जो न डरे उसे क्या कहते हैं, उसे निर्भीक कहते हैं। नृशंस भी नहीं कहते, नृशंस कहते हैं दोस्तों अमानवीय कृत्य, अमानवीय कृत्य, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नृशंस कहते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा निर्मम, ठीक है। निर्मम मतलब जिसके हृदय में कोई ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं, ठीक है। करा जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, ये मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। जिसे जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता अप्रहत, लेकिन परीक्षा में दोस्तों यहां ऑप्शन में अप्रहत नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। वैसे सटीक आंसर ये होगा, लेकिन आकर्षित तो बिल्कुल नहीं होगा, अकृषित हो जाएगा। जहां पर कृषि ना की गई हो, ऊसर भी मत करिए, ठीक है। ऊसर किसे कहा जाता है दोस्तों, बंजर भूमि को। ऊसर का मतलब क्या हो गया, बंजर भूमि। और यहां बंजर भूमि की बात नहीं कर रहा, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी भूमि जिसे जोता बोया ना गया हो उसे, तो उसे कहते हैं अप्रहत या फिर अकृषित करिएगा। कृषि मतलब कृषि योग्य भूमि, जिसे जोता बोया जा सके, जिसे न जोता बोया गया हो उसके लिए शब्द बन गया अकृषित। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, री एग्जाम 2016 जो हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक मिनट, री एग्जाम मेंस का नहीं हुआ था दोस्तों, प्री का ही हुआ था, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाता है। अब बच्चा यहां करेगा सर्वग्राही। सर्वग्राही कब करेंगे दोस्तों, सब कुछ ग्रहण करने वाला, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा सर्वगाही कहा जाता है। सर्वाहारी सब कुछ हरने वाला, यहां सर्वभक्षी हो जाएगा। ये जो भक्षी शब्द है दोस्तों, भक्षी शब्द है, इस भक्षी का मतलब होता है भक्षण, और भक्षण का मतलब क्या है, खाने वाला। तो जो सब कुछ खाता है, जो सब कुछ भक्षण करता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा बहुज्ञ और सर्वज्ञ। देखिए, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं और सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, अंतर है ना। उसी तरह से यहां सर्वभक्षी करिएगा, सर्वग्राही मत करिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। आगे देखिए, मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल देख रहा, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, सदावर्त तो बिल्कुल नहीं, अस्थावर उसके लिए शब्द होता, अस्थानीय और सार्थक भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अस्थावर, जिसे अपने स्थान से नहीं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अस्थावर, ठीक है। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसे हटाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अच्युत। इस तरह के लिए एक शब्द होता है अच्युत, ठीक है। जिसे उसके स्थान से न हटाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, अच्युत। मान लीजिए किसी सामान को यहां से उठाकर अपने यहां रख दिया तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल प्री 2010 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो याद रखेगा, कवयित्री होता है, कवि इत्री नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा। जो सही उत्तर दोस्तों वो क्या है,
कवयित्री है, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे यहां पर गलती करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो सुश्रुता में हमेशा याद रखिए स यहां पर क्या लिखा जाता है? बड़ा सा होता है। फिर श्रु दोस्तों यहां क्या होता है? छोटा, यहां ये वाला स्वर होगा और खटकोड़ सा यहां पर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। क्या होता है? कर्तव्य परायणता। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तव्य परायणता को क्या कहते हैं? शुश्रूषा कहते हैं, यानी कर्तव्य परायणता जो अपनी कर्तव्य को कायदे से पूर्ण करता है, उसके लिए शब्द आता है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, लिख रहा कि ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? तो ईर्ष्या दोस्तों क्या लिखते हैं? खटकोड़ सा होगा ना, ये दोस्तों ईर्ष्या सही लिखा है। ये तो बहुत आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में समय लगेगा। ठीक है, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि अशुद्ध वर्तनी की तलाश करिए। तो अशुद्ध कौन सा? उल्लंघन तो सही है, मनोरथ भी सही है। उज्जवल दोस्तों गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा उज्जवल? समझाया था, यहां 2 बार ज रहेगा और यह व पे रहेगा, तब जाके सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रज्वल लिखना हो तो प्रज्वल में 2 ज मत करेगा, प्रज्वल में एक ही ज रहता है। ठीक है, ऐसे होगा प्रज्वल। ठीक है, प्रज्वल नहीं, ये भी नहीं दोस्तों, प्रज्वल में क्या होगा? ऐसे लिखा जाएगा प्रज्वल, ऐसे प्रज्वल। ठीक है, तो याद रखेगा ये हो जाता है। वैसे कई जगह भी मिलेगा, मेरे कहने का मतलब दोस्तों प्रज्वल ऐसे रहेगा, डबल ज रहेगा, लेकिन दोस्तों यह व के ऊपर नहीं लगा रहेगा। ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला सही। ठीक है, प्रज्वल कहने का मतलब है उज्जवल में दोनों जा आधे हैं और प्रज्वल में ऐसा नहीं होता, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि प्री परीक्षा 2010 का सवाल है। ठीक है, लिखना है दुर्निवार, तो दुर्निवार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दुर्निवार दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सेम ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन क्या हो गया? सेम हो गया, इसकी वजह से दोस्तों गड़बड़ हो गया। तो ऐसा परीक्षा में नहीं देगा, हो सकता है टाइपिंग में कोई एरर आ गया हो। ठीक है, इस वजह से ऐसा दिख रहा हो। तो दुर्निवार ये बिल्कुल सही लिखा, दोनों सही लिखा है। ठीक है, इसी तरह से विशेषण विशेष का सवाल देखिए। ठीक है, ये री एग्जाम का सवाल है 2016 में, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कहते हैं किसे दोस्तों? जिस शब्द का रचना होता है, रचना यानी जिसे निर्मित किया जाता है, जिसे क्या किया जाता है दोस्तों? निर्मित किया जाता है, जो मूल शब्द नहीं है। तो आग तो मूल शब्द है। अगिन दोस्तों क्या है? अगिन शब्द जो है यह अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? अर्ध तत्सम। यहां आग से बना शब्द आग्नेय है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां अग्नि क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि मूल शब्द हो जाएगा, यह मूल हो जाएगा। मूल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? यह विशेष से हो जाएगा। तो चाहे अग्नि होता है, चाहे आग होता है, विशेष से है, और जो आग्नेय है यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह निर्मित हो रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेंस परीक्षा 2016 का सवाल है, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कहते किसे हैं? जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो चमक में जो शब्द लगेगा चमकीला बन जाएगा दोस्तों, ये चमकीला ही क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से धर्म से क्या बन सकता था दोस्तों? धर्म से धार्मिक बन सकता था। उसी तरह से जाति से क्या बन सकता था? तो जाति से दोस्तों जातीय बन सकता था। ठीक है, क्या बन सकता था? जातीय बन सकता था। ठीक है, जातीय। धन से क्या बन सकता था? धन से धनी बन सकता था। ठीक है, याद रखेगा, तब दोस्तों ये सब विशेषण होता। अभी के लिए तो बाकी के 3 ऑप्शन विशेष से हैं, केवल चमकीला शब्द क्या दोस्तों? ये विशेषण शब्द है। मेंस परीक्षा 2016 का एक और सवाल देखिए, लिख रहा है विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन दोस्तों अपवाद था। ठीक, अपवाद मत कहिए, ये क्वेश्चन आयोग ने क्या कर दिया था? ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से गलत पूछा गया था। यहां पे दोस्तों अशुद्ध के जगह क्या पूछना चाहिए? शुद्ध पूछना चाहिए था, कि कौन सा शुद्ध है। क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये सभी के सभी चीजें जो दी गई हैं ये विशेष से है। क्या दोस्तों? ये विशेष से है। यहां पे जो युग्म आपको बनाना है ये विशेषण विशेष का बनाना है। तो यहां पे दोस्तों दृष्टि से बना शब्द क्या है? दृष्टिवंत भी बन जाएगा। देखिए दृष्टि से आप बहुत कुछ निर्मित कर सकते हैं ना, जैसे किसी बच्चे ने दृष्टि से क्या बना दिया? दृष्टिवंत बना दिया। दृष्टिवंत बना दिया तो निर्मित हुआ ना। या फिर किसी ने दृष्टि से दृष्टव्य बना दिया। क्या बना दिया? दृष्टव्य। ठीक है, तो चाहे दृष्टिवंत हो चाहे दृष्टव्य हो, यह आपका विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। ये दृष्टि शब्द क्या हो गया दोस्तों? आपका विशेष से हो गया। ठीक है, तो यहां पर यही आपसे पूछा था, लेकिन अशुद्ध लिख करके गलत कर दिया था। नीचे के ऑप्शन 2 हैं दोस्तों, ये सभी के सभी विशेष से हैं। ठीक है, ये सभी के सभी विशेष से हैं। इस वजह से दोस्तों ये सवाल गलत है, इसको आप मान लीजिए, इस
स्टार लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर देखिए मेंस 2016 का सवाल है, लिख रहा है निम्नलिखित कथन में से जो अशुद्ध है, जो गलत है वो बताइए। लिख रहा है जो केवल सर्वनाम की विशेषता पता है उसे विशेषण कहते हैं। नहीं, केवल नहीं दोस्तों, हमने तो बचपन से पढ़ा है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों गलत हो गया। कर विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यह भी सही है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, यह भी सही है। देखिए विशेषण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार, एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है विशेष्य विशेषण, ठीक है। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से पढ़ा होगा, मैंने कई लेक्चर में समझाया भी आपको, वो इसके बारे में जानते होंगे। लिख रहा है यह कमीज उजली है, ठीक है, उजली मतलब सफेद, ठीक है। तो ये कमीज उजली है, इसमें कमीज शब्द क्या दोस्तों, तो कमीज शब्द दोस्तों विशेष है। क्यों? क्योंकि कमीज की विशेषता क्या दोस्तों, उजली। तो उजली जो शब्द दोस्तों, उजली शब्द क्या है, उजली शब्द यहां पर विशेषण हो जाएगा और कमीज शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और इसी के साथ देखिए सेशन समाप्त होता है, ठीक है। तो इतने कम समय में हम लोगों ने इतने सवाल हल किए। सबसे बड़ी बात है हिंदी जब इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हर चैप्टर पर हमारी डेली पकड़ बनेगी। मेरी एक आदत है दोस्तों, जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं या हाल फिलहाल में नितिन सर को जानते हैं, मेरी एक आदत है जब आपका परीक्षा होगा ना, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मेरा मानना है परीक्षा की तैयारी पहले करिए। क्या करें, परीक्षा में आपके एग्जाम में चलें टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाऊं, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। पता नहीं क्यों लोगों की क्या आदत है ना, जब परीक्षा की तिथि आ जाती है उसके 5 दिन पहले जगेंगे कि अब तो एकदम समीक्षा अधिकारी बन ही जाना है, ठीक है। भगवान ही जिम्मेदार हैं। किसी जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किए होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि बन जाएंगे, अन्यथा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ढूंढिए भी मत। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं और ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। जो बच्चे ढूंढने में लगे वही अटकने में लगे, ठीक है। वरना जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो कम समय में सिलेक्ट हो जा रहे हैं। आप इतने सारे आईएएस पीसीएस को देखते हैं, इतने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, देखते हैं कि एकदम मतलब अभी कितने कम एज के हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, एकदम सटीक चीजें पढ़ते हैं, वो ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ में नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूटी। आप स्टडी 91 पर आइए, देखिए कितने कंटिन्यूटी तरीके से क्लास चलती है। आज 41 लेक्चर हो गया। आपने ईमानदारी से कितना लेक्चर अटेंड किया? जो मैं आपको समझाता हूं कि कॉपी कलम लेके बैठे, क्या आप सच में बैठते हैं? आप बात नहीं मानेंगे टीचर की, शिक्षक की, तो कैसे आप हमसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बताइए? संभव नहीं है। जो आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, जब आप वो फॉलो करेंगे तब दोस्तों आपके अंदर बदलाव होगा। नहीं मानेंगे तो जिस दिन से फॉलो करेंगे उसी दिन से बदलाव होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों बैच हैं, ठीक है, सॉरी हैंड नोट्स नहीं, ये उन्हीं के बैच हैं दोस्तों। कई सारे इंडिविजुअल बैच भी हमारे पास है, एग्जाम के बैच भी हमारे पास है। तो आप हमारे वेबसाइट स्टडी 91 या फिर एप्लीकेशन से आप उन चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, किताब अगर नहीं आपके पास तो ले लीजिए। स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से बकायदे ट्रैकिंग आईडी मिलती है, आप किताबों को ट्रैक कर पाएंगे। एक चीज और, जो बच्चे कैश ऑन डिलीवरी पर लेना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए सुविधा है, आप सीधे मीशो से परचेज कर लो। फ्लिपकार्ट के चक्कर में पढ़ना, साइट अच्छी नहीं है उनके लिए दोस्तों, बड़ी कहानियां रहती हैं उनकी, ठीक है। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। मैं बड़ा सटीक काम करने वाला इंसान हूं, एक दिशा में काम करता हूं, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करता, ठीक है। तो आप मीशो से ले लीजिए, ज्यादा आपके लिए किफायती रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहां से लेने की इच्छा हो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।